औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो 9th का फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। और आज का जो टॉपिक है हमारा फ़िज़िक्स और उसके ब्रांचेस और फिज़िक्स की जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में हम उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड अभी तक जितना पढ़ ली है शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी बताऊंगा और इस टॉपिक से रिलेवेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने जैसे कि बोलते हैं फिज़िक्स क्या है, एक स्टडी है जिसमें मोशन, मैटर और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को आपस में स्टडी करते हैं। यानी कि फिज़िक्स क्या है, बेसिकली एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जिसमें का वजन हो और वो अपनी जगह स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस को गेन करे, तो वो क्या होता है, हमारे पास मैटर होता है। इसके 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस पूरा डिटेल किया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं है तो वो मेरा पहला लेक्चर देख सकता है। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें मैटर, एनर्जी और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को आपस में डिस्कस करती है। अब फिज़िक्स की ब्रांच कितनी है, फिज़िक्स की जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे बुक ने सिर्फ 9 ब्रांचेस का जिक्र किया है और वो भी एक साइड में कॉलम नोट्स के अंदर जिक्र किया, टू दी पॉइंट उसने बात की। तो लिहाजा जब बुक ने टू दी पॉइंट बात की, हम भी टू दी पॉइंट रहेंगे, ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिज़िक्स की जो पहली ब्रांच जिसका डिस्कस किया गया वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। इनके कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, हरकत की कॉज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है। देखिए, कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है तो मूव करने की कोई ना कोई पीछे कॉज होती है और उसके कॉज के साथ जब वो मूव कर रही है उसके साथ कोई ना कोई उसका इफेक्ट भी होगा। तो इसकी स्टडी को कहते हैं मैकेनिक्स। इसके मुतालिक हमारे आगे 2 चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स है, उसको हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में पहुँचेंगे, वहाँ पर इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। हीट आपको पता है एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है हमारा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा इस्तेमाल होता है हीट। जैसा सूरज एक हीट का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हीट क्या है, एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जो नेचर ऑफ हीट, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और उसके इफेक्ट्स को बताती है। इसके बाद साउंड है। साउंड भी एक बड़ा फंडामेंटल टॉपिक है हमारी फिज़िक्स का। 10th की हम जो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में हम जाके साउंड्स के मुतालिक काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। तो साउंड क्या है, साउंड एक ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, इसकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के मुतालिक पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट टू दी पॉइंट डेफिनेशन की हद तक इसको याद रखना, ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना हमने। उसके बाद लाइट क्या है, लाइट भी ये सारी देखिए सारी बड़ी अहम ब्रांचेज आ रही है फिज़िक्स की, जिसके मुतालिक आगे जाके मुकम्मल इसके ऊपर टॉपिक्स हैं और उसके बाद चैप्टर्स हैं इसके ऊपर। तो लाइट्स क्या है, लाइट एक ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके वर्किंग और इसके क्या नाम है, किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम क्या नाम है इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर, लाइट्स को ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिक्स के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल चैप्टर है हमारे पास। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करें, ये भी फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस जो रेस्ट की हालत में होते हैं, मोशन की हालत में होते हैं, इसकी स्टडी, इसके इफेक्ट्स, उसका रिलेशनशिप इसके साथ मैग्नेटिज्म के साथ क्या है, इसको इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद एटॉमिक फिज़िक्स आ जाती है। एटॉमिक फिज़िक्स क्या होता है, ये एक ऐसी फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है कि एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और इसके अंदर कौन कौन से इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, सब की स्टडी को हम एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर डिटेल से देखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर, किसकी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियाई की बिहेवियर। न्यूक्लियर क्या होता है, एक न्यूक्लियस आपको पता है एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। अब वो किस तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रिवॉल्व करते हैं। इस तमाम स्टडी को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर डील करते हैं और न्यूक्लियर फिज़िक्स का आगे एक बहुत बड़ा स्कोप भी है। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है, प्लाज्मा एक, इसको हम अमूमन 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं प्लाज्मा को, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स है। इस तरह प्लाज्मा हमारा 4th स्टेट कंसीडर किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर, क्योंकि मैटर जो है उसकी आयनिक स्टेट क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लास्ट इसकी जो ब्रांच आती है वो आती है जियो फिज़िक्स। जियो कहते हैं ज़मीन को, अर्थ को। तो ज़मीन के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये क्या है और किस किस तरीके से मिलके बनता है और इसके मुतालिक तमाम स्टडी को हम जियो फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फिज़िक्स की ब्रांचेस आ गई, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद
फिज़िक्स का हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डेली लाइफ में इस्तेमाल। देखिए फिज़िक्स के मतलब जब लास्ट लेक्चर हमने मुकम्मल किया और लास्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर हमने डिस्कस एंड किया था, फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि फ़िज़िक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बात बिल्कुल हकीकत भी है, क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, इसकी प्रोग्रेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, फ़िज़िक्स की इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर असरात के तो देखा, सबसे पहला इफेक्ट जो इसका आता है हमारा लिफ्टिंग हैवी लोड, हमने भारी लोड अगर उठाना है, अब वैसे हम उठाएंगे तो हम उसको उठा नहीं सकते, हम विद द हेल्प ऑफ द सिंपल मशीन्स हम इसको इजीली हैवी लोड्स को हम उठा सकते हैं। तो हैवी लोड्स को उठाने में हम इस फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान ने बहुत सी क्या नाम मशीन पुल्ली बनाई है, पुल्ली की मदद से हम क्या नाम है हैवी लोड को उठा लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अब नामुमकिन है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी फिज़िक्स की ही मरहून मिन्नत है। इसके इसी की ही लॉज को, इसी के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया और आज इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आज आपको पता है कि सोलर एनर्जी आ चुकी है, सोलर एनर्जी के ज़रिए आप सोलर कार्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दुनिया मूव कर रही है, क्योंकि ये जो हमारे पास जितने भी ईंधन वगैरह ये जितने भी फ्यूल है ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो दुनिया अब मूव कर रही है सोलर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये भी फिज़िक्स की ही मरहून मिन्नत है, फिज़िक्स का यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल है। अब फिज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत कम्फर्ट की है, बहुत आसान की है। कैसे? एयर कंडीशन देख लें, रेफ्रिजरेटर देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें, माइक्रोवेव ओवन देख लें, ये सारा कुछ जो ईजाद किया गया ये फ़िज़िक्स की ही मरहून मिन्नत है। फ़िज़िक्स के रूल्स को, फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया है। इसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें, आज से तकरीबन कोई 40-50 साल पहले अगर कोई किसी ने दूसरे मुल्क बात करनी, जैसे अमेरिका में कोई बैठा हुआ, इंग्लैंड में कोई बैठा हुआ, उससे बात करनी तो ये बहुत मुश्किल से समझा जाता था। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम इसको बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम क्या नाम है हम बात कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप मौजूद है, हमारे पास फेसबुक मौजूद है, हमारे पास इंस्टाग्राम मौजूद है, ईमो मौजूद है, बहुत सी ऐप्स मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। ये सारा कुछ हमारा फिज़िक्स की ही बदौलत बना गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन, बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशन लिया है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। कंप्यूटर की ज़रूरत को ख़त्म कर दी है। नो डाउट कंप्यूटर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब मेजॉरिटी हम अपने कंप्यूटर का जितने भी काम हैं हम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन ने हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। तो ये भी क्या नाम मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है और हम इसको बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। तो ये हमने सारे पढ़े, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी। फ़िज़िक्स जो है वो इंसानियत को सर्व कर रहा है, ठीक हो गया। और इट हैज़ इंक्रीज आवर स्पीड, एक्यूरेसी एंड विजन। इसने हमारी स्पीड को, एक्यूरेसी को और विजन को जो हमारा इंक्रीज़ कर दिया। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। अब कल से लेके आज तक मतलब इन 2 लेक्चर्स के अंदर जोन से सवालात इसके से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसमें आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को बता देना है। इसके बाद साइंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसमें जो रेवोल्यूशन आई है इसके साथ साथ इसके जहाँ मुस्बत असरात हैं वहाँ पर मनफी असरात पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं साइंस इन्वेंशंस के। इसके बाद फिज़िक्स की स्टडी से मतलब पूछा जा सकता है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ब्रांचेस पूछ सकते हैं, ब्रांचेस के नेम पूछ सकते हैं कि क्या ब्रांचेस हैं। अच्छा, साइड में अगर आप फिज़िक्स में देखें तो एक कॉलर नोट्स आपको मिलेगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के मतलब। एंड्रोमेडा क्या है? ये वन ऑफ द बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज है, इसके मतलब आपको पता होना चाहिए। और टर्बाइन क्या होता है? एक पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये भी साइड में कॉलर नोट्स है। तो साइड में ये जो कॉलर नोट्स होते हैं इनको भी आप रीड कर लिया अगर इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस टॉपिक में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो एक ही है फिलहाल, वो ये है कि फिज़िक्स और उसके ब्रांचेस के ऊपर। हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, किसी किस्म का कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि ये नॉलेज मिलेगा जब आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। तो मैं बहुत उम्मीद करूँगा कि आप मेरे से सवाल पूछेंगे और मैं मैक्सिमम सवाल के जवाब इंशाल्लाह आपको दूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
खुदा हाफ़िज़।